हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ममता गांधी डिजिटल पाठशाला। आज हम क्लास 10th का चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री करेंगे, जिसमें मैं आपको कवर करूंगी बेसिक कंसेप्ट्स एंड हाउ टू मेक फॉर्मूला। साथ ही साथ हम टेबल को भी आज ही इसी वीडियो में कवर करेंगे। फ्रेंड्स, ट्रिग्नोमेट्री बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, मैडम ट्रिग्नोमेट्री में ये प्रॉब्लम आती है, ये प्रॉब्लम आती है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। तो इसके लिए सबसे पहले हमारा बेसिक कंसेप्ट स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आपका बेसिक कंसेप्ट स्ट्रांग है तो आप ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन चुटकी में कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जब ट्रिग्नोमेट्री करते हैं तो आपका जो बेसिक होता है उसमें आपको पता होना चाहिए टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। जो आपका ट्रिग्नोमेट्री है वो पूरा ट्राइंगल पे ही बेस्ड है। इसके सारे क्वेश्चन रिलेटेड टू ट्राइंगल आते हैं। अगर आपको ट्राइंगल का फॉर्मूला पता चल जाए तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। अभी तक हमने क्या सुना है, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल में 3 टाइप्स ऑफ ट्राइंगल होते हैं। 3 टाइप्स ऑफ ट्राइंगल कौन कौन से हैं? सबसे पहले आपका आ जाएगा स्केलन ट्राइंगल। स्केलन ट्राइंगल। अब स्केलन ट्राइंगल का क्या प्रॉपर्टी है कि इसके सारे साइड्स क्या होते हैं, अनइक्वल होते हैं। तीनों एक दूसरे के साथ इक्वल नहीं होंगे। जैसे ये अगर 3 है तो ये 5 होगा, ये 8 होगा। तीनों अलग अलग होंगे। जब ये तीनों अलग अलग होंगे, तीनों के एक दूसरे के साथ कोई लिंकअप नहीं है, तो स्केलन ट्राइंगल। सेकंड आपका है आइसोसेलेस ट्राइंगल। सेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल्स क्या होते हैं? जिसकी 2 साइड्स इक्वल होते हैं, जिसको हम डिनोट करते हैं ऐसे। 2 साइड्स इक्वल होते हैं और ये अनइक्वल होगा। जैसे अगर ये 5 और 5 है तो ये 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। शर्त ये है कि आपकी 2 साइड क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। थर्ड आपका आता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्योंकि ये नाम से ही मेंशन हो रहा है इक्विलेटरल ट्राइंगल, दैट मीन्स इसकी ऑल साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। तीनों साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। तीनों साइड्स इक्वल है, इसलिए इसका नाम है इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब जब हम ट्राइंगल पढ़ते हैं तो इसमें एक और है, हमें 3 टाइप के एंगल्स मिलते हैं। एक एक्यूट मिलता है, एक्यूट एंगल। एक आपको मिलता है राइट एंगल ट्राइंगल, और एक आपको मिलता है ऑब्ट्यूज एंगल्स। एक्यूट एंगल क्या है? लेस देन 90। राइट एंगल पूरा स्ट्रेट, ओनली 90। और ऑब्ट्यूज एंगल मोर देन 90। दैट मीन्स 3 टाइप्स ऑफ ट्राइंगल है। हमको आइडेंटिफाई करना है कौन सा एक्यूट है, कौन सा ऑब्ट्यूज है और कौन सा राइट है। आपकी जो ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड है वो पूरी किस पे बेस्ड है? राइट एंगल ट्राइंगल पे। पूरी ट्रिग्नोमेट्री आपकी राइट एंगल ट्राइंगल पे ही बेस्ड है। इसको हम आगे देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री वर्ड आया कहाँ से, कौन लाया, कहाँ से लाया? ट्रिग्नोमेट्री वर्ड कहाँ से आया? तो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड कहाँ से आया है? ट्रिग्नोमेट्री word came from ग्रीक वर्ड। एक ग्रीक वर्ड से आया है, जिसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं? ट्राइगोनमेट्रॉन। ट्राई मीन्स 3, गॉन मीन्स साइड, और मेट्रॉन मीन्स मेजर। 3 साइड का मेजर, इसको हमने कह दिया ट्रिग्नोमेट्री। अब मैंने आपको कहा ट्रिग्नोमेट्री किस पे बेस है? राइट एंगल ट्राइंगल पे। तो सबसे पहले हम उसका फिनोमेना देख लेते हैं। एक ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये इसको हम नाम दे देते हैं ABC। सिंपली इसको ट्रिग्नोमेट्री की भाषा में बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं बेस, और इसको बोलते हैं हाइपोटेनस।
अब जब राइट एंगल ट्राइंगल है तो आपको फिगर में ही दिख रहा है कि आपकी जो हाइपोटेनस है वो बड़ी होती है, मतलब ये बड़ी है और ये दोनों छोटी, ये बड़ी है तो ये इन दोनों के सम के इक्वल होगी। जैसे आपको लिखना है AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस। AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये आपका फिगर के थ्रू आपने फाइंड आउट किया। अभी इसका ये जो फॉर्मूला है AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, अभी जैसे आप यहाँ पे ये मान लो ये आपके घर की बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है और आप यहाँ पे खड़े हैं, आपको यहाँ से आपके बिल्डिंग को टॉप को देखना है, तो इसके बीच में जो डिफरेंस आ रहा है या जो डिस्टेंस आ रहा है, क्या आप उसको नाप सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल नाप सकते हैं। इसके लिए एक पूरी एक्सरसाइज है हाइट एंड डिस्टेंस, इसके ऊपर भी मैं आपको वीडियो बनाऊंगी और उसमें भी आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करूंगी। लेकिन अभी हम किसकी बात करते हैं? सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री की। अभी आपने ये फॉर्मूला लिखा है, ये फॉर्मूला देखा, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस, इसके भी कुछ फॉर्मूले हैं जो हम अभी देखते हैं। जैसे आपके पास एक अच्छा सा मंत्र है जो शुरू से सब पढ़ते आ रहे हैं, क्या है? पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले, आगे सोना चांदी तोले। P मीन्स परपेंडिकुलर, H मतलब हाइपोटेनस, बेस हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बेस, ये आपका फॉर्मूला है। जो पूरी ट्रिग्नोमेट्री है वो इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। ये फॉर्मूले पे पूरी ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड है। S मीन्स क्या होगा? साइन थीटा। कॉस मीन्स क्या होगा? कॉस थीटा। T मीन्स टेन थीटा। साइन कॉस टेन, और इसके अपोजिट करेंगे तो कोसेक, सेक एंड कॉट। अब साइन कॉस टेन, ये तो आपको पता चल गया। थीटा क्या होता है? थीटा का मतलब जैसे पाई है ऐसे ही ये थीटा भी है। थीटा मीन्स मेजर ऑफ एनी एंगल, कोई भी एंगल, 60 ले लो, 90 ले लो, 30 ले लो, 45 ले लो, जो भी आपको एंगल लेना उसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए क्या यूज करते हैं? थीटा। अब ये साइन वर्ड जो है, साइन वर्ड कौन लेकर आया था आपको पता है? आर्यभट्ट लेकर आए थे। कौन लाए थे? साइंटिस्ट आर्यभट्ट। ये तो हो गया आपको पूरा कि फॉर्मूला क्या है। अभी इस वीडियो में हम सिर्फ फॉर्मूले की बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए बनाऊंगी जिसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में डेफिनेटली आते हैं, प्रूफ दैट वाले, वो उसके लिए मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो बना दूंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अब हम देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री टेबल कैसे बनी है, हाउ टू मेक ट्रिग्नोमेट्री टेबल। मान लो आपको याद नहीं है टेबल, आपको रटने में बहुत प्रॉब्लम होती है, आपसे नहीं होता कि मुझे याद नहीं हो रहा टेबल, तो टेबल को बनाने का एक बहुत ही सिंपल तरीका है जो मैं आपको इस वीडियो में बताती हूँ। आप टेबल खुद ही क्रिएट कर सकते हैं, खुद ही फॉर्मूले को फॉर्म में रख सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है? एंगल्स रेशियो क्या है आपके? 0, 30, 45, 60, 90, ये आपने लिख लिया। अब सिंपली 0 से स्टार्ट है तो 0 ही लिख देंगे फर्स्ट में हम। 0, नेक्स्ट 1, 2, 3, 4, क्योंकि एंगल 0 से स्टार्ट है तो हमने 0 से सिंपली स्टार्ट किया। सबको क्या करेंगे हम? क्योंकि ग्रेटर नंबर हमारा 4 है तो सबको हम ग्रेटर नंबर से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। सबको ग्रेटर नंबर से डिवाइड कर दिया। अब उसके बाद क्या करना है? सब में क्या करना है? रूट लगा देना है। ये हमने सब में रूट लगा दिया। जो कैंसिल हो रहे हैं उसे हम कैंसिल कर देंगे, अदरवाइज हम क्या करेंगे? रूट से बाहर कर देंगे। तो ये कैंसिल हो रहा है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और यहाँ पे 4 और 4 1 कैंसिल हो रहा है। तो चलिए अब हम साइन थीटा की वैल्यू लिखते हैं। जैसे ही हमने इसको सॉल्व किया अब हमारे पास थीटास की वैल्यू आ जाएंगे।
सिक्स रेशियोज है, साइन कॉस टेन, कॉसेक सेक और कॉट। तो स्टार्ट करते हैं। आपने इसको डिवाइड किया तो 0 को 4 से डिवाइड किया, रूट से बाहर किया तो क्या वैल्यू आएगी 0। 1 का 1 और 4 को रूट से बाहर किया तो क्या हो जाएगा 2। अब ये दोनों क्या है आपके पास, 1 का तो रूट से बाहर होगा तो 1 ही रहेगा, नीचे क्या हो जाएगा आपके पास √2। यहाँ पे 3 रूट में रहेगा और 4 को जब रूट से बाहर किया तो क्या आ जाएगा 2, और ये हमारे पास 1 का 1 रहेगा। अब सिंपली आपको कॉस में क्या करना है, सिर्फ इनको जो पीछे से आगे लिख देना है, आगे से पीछे, बस सिंपली ये करना है। जैसे यहाँ पे 0 था तो अभी क्या लिखना है, हमें पीछे से लिखना शुरू करते हैं। 1, यहाँ पे 1/2 था तो यहाँ पीछे क्या है √3/2, ये सेम ही रहेगा 1/√2। और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा आपका, यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे 0। ये सिंपल हो गया। अब ये यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आया, आपने यहाँ पे ये प्रोसेस किया, ये किया, सिंपली इसको अपोजिट करके लिख दिया। अब 10 कैसे बनाएंगे, तो 10 के लिए फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये फॉर्मूला भी आपको अभी आएगा, जब आप एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो ये फॉर्मूला भी बहुत यूज आएगा। सिंपली क्या करना है, इन दोनों को डिवाइड कर देना है। तो जब आप 0 को 1 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 0। यहाँ पे ये किया तो ये दोनों कट गए, 2 से 2 कट गए, बचा क्या 1/√3। यहाँ से √2 से √2 कट गया तो बचा 1। यहाँ से 2 से 2 कट गया तो क्या बचा आपके पास √3। और 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो नॉट डिफाइंड, मतलब आप डिवाइड नहीं कर सकते, तो हम क्या लिख देते हैं नॉट डिफाइंड। रैशनल नंबर्स में पढ़ा था ना आपने कि डिनोमिनेटर नेवर 0, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर 0 है तो नॉट डिफाइंड। याद रखना रैशनल नंबर्स पे ही ये डिवीजन का कंसेप्ट। नेक्स्ट है आपके पास अब कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा क्या होता है, साइन का उल्टा, मतलब आप साइन की जो वैल्यू है उसको सिर्फ रेसिप्रोकल कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा कॉसेक की वैल्यू। तो कॉसेक की वैल्यू 0 को जब रेसिप्रोकल करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा नॉट डिफाइंड। उसके बाद इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आ जाएगा 2/1, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 2। इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो √2, इसको रेसिप्रोकल किया तो 2/√3, और इसको रेसिप्रोकल 1 को रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 ही आएगा। अब उसके बाद है आपके पास सेक, तो कॉस को रेसिप्रोकल करना है यहाँ पे, तो 1 को रेसिप्रोकल किया तो 1 आएगा। उसके बाद इसको √3/2 को रेसिप्रोकल किया तो 2/√3, उसके बाद √2 का √2 रेसिप्रोकल करेंगे, उसके बाद 2, और उसके पास नॉट डिफाइंड। इस केस में आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इसकी अपोजिट, जैसे हमने साइन कॉस को अपोजिट लिखा था, ऐसे यहाँ पे क्या करेंगे कॉसेक को सेक का अपोजिट लिख देंगे, मतलब पीछे से आगे लिख देंगे। फिर कॉट में सेम 10 को रेसिप्रोकल करेंगे तो नॉट डिफाइंड, √3, देन 1, देन 1/√3 और 0। ये आपकी थी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। बहुत इजी है, एकदम माइंड में बिल्कुल सेट हो जाएगी। अगर आप इसको एक बार ध्यान से बना लेंगे ना खुद से 1-2 बार, तो ये आपके माइंड में सेट हो जाएगी। तो ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आगे मैं ऐसे ही आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊंगी।